स्वयं को जानने की प्यास किसी किसी में होती है। महामती जी के हृदय से तर्तमणि का जो प्रकाश फूटता है उसकी एक पत्ती है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे। संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने मन की शक्ति से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जान सके। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा के स्वरूप को जानना, भौतिकता से परे। हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां त्रिगुणात्मक है, मन त्रिगुणात्मक है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। संसार के सारे प्राणी किसके बंधन में है? मन के बंधन में। मन के बंधन में ही तो मनुष्य को देखिए, सवेरे से शाम तक बेचारा लगा रहता है। एक मजदूर को देखिए, सड़क पर ठेला लगाता है, किस लिए? कुछ पैसा कमाऊंगा, कुछ घर खाऊंगा, नहीं तो भूखो रहना पड़ेगा। उस बेचारे को तो पेट की याद को शांत करने में सारा जीवन गुजर जाता है। वो क्या जानेगा शरीर क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ। जितने सुंदर साथियाँ बैठे हैं, सबसे मैं पूछूं कि आप कौन है तो क्या उत्तर देंगे? आप कह देंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बैठे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। आप अपनी आंखों से देखकर, अपने शरीर को देखकर अपनी पहचान बता रहे हैं। प्राणेश्वर अक्षरातीत की वाणी कहती है, पहले आप पहचानो। एक छोटा सा चरण है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। लेकिन सृष्टि जब से बनी है 1,96,08,53,000 125 वर्ष हो गए हैं। कितनों ने पहचाना है? इस समय 7 अरब की जनसंख्या होगी, लेकिन 7 अरब की जनसंख्या में मुझे नहीं लगता कि 70 व्यक्ति भी ऐसे मिल जाएं जो कह सकते हैं दावे से कि हम अपने को पहचानते हैं। हम आंखों से बाह्य जगत को देखते हैं, तो जैसे मैं कक्ष में बैठा हूँ, पूछा जाए कि यह क्या है तो कह देंगे कक्ष। जो जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उनकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन इंद्रियों का राजा तो मन है। संसार में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना जो बता सके कि मन कैसा होता है। श्री महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टि आप खुद कसम। जो प्राणेश्वर अक्षरातीत को नहीं जानता वो मन को भी नहीं जानता, वो अपने स्वरूप को भी नहीं जानता। कहने में तो लगता है कि पहले आप पहचानो। योग दर्शन का जानते हैं, दूसरा सूत्र है, तीसरा, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानो। जब आप चित्त के वृत्तियों का निरोध कर लेंगे तो दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप 2 तरह का होता है, एक आत्म स्वरूप, एक परात्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। मेरा निज स्वरूप क्या है यह जानने के लिए तो निर्वीज समाधि में जाना पड़ेगा। कितने जन्म बीत जाते हैं, मनुष्य सवीज समाधि को पार नहीं कर पाता तो निर्वीज समाधि कहाँ से पहुंचेगा। एक सवीज समाधि में जाने के लिए न जाने कितने जन्म साधना करने पड़ते हैं, चित्त के वृत्तियों को रोकना पड़ता है। यह मन तो कभी तृप्त होता ही नहीं। मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सुख भोगता है और मनुष्य का सारा पुरुषार्थ इसी में लग जाता है कि मैं यह कर लूँ, यह कर लूँ, ये धन संपदा इकट्ठी कर लूँ, ये सुख सुविधा इकट्ठी कर लूँ, ये सुख भोग लूँ तो मैं शायद अपने मन को शांत कर लूँगा। यह मन लौकिक सुख उपभोगों से कभी भी शांत होने वाला नहीं है। यदि होने होता तो आज तक न जाने कितने बार, करोड़ों बार आपका भी जीव न जाने किस किस योनि में गया है, वहाँ का सुख भोगा है। आंखों ने सुंदर रूप को देखा होता है, त्वचा को कोमल स्पर्श चाहिए था, जीवा को स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए था। जैसे अब आपके सामने स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए तो आप चाव से खाते हैं। रूखा भोजन जिसमें स्वाद न हो उसको रख दिया जाए तो आप गुस्सा निकालने लगते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। स्वादिष्ट भोजन या इंद्रियों की जो भी चाहत है, 5 इंद्रियों की, वो थोड़े समय के लिए पूर्ति हो जाती है तो आपको लगता है कि बहुत आनंद आया। आनंद नहीं है लगा, ये सुख है।
आनंदमय तो केवल एक ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मिति व्यजनात्। संसार क्या है? सुख और दुख दोनों मिले हुए हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहता है कि मैं किसी न किसी कारण से दुखी नहीं हूं। हर प्राणी सुखी है, हर प्राणी दुखी है। सुख और दुख का चक्र निरंतर चल रहा है। जैसे दिन और रात्रि का चक्र चल रहा है, उसी तरह से जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। जाता से ध्रुव मृत्यु। जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये दखता हुआ सूरज कभी समाप्त हो जाएगा, ये गैलेक्सी समाप्त हो जाएगी। जानते हैं हमारी दुनिया कितनी छोटी सी है? हम एक छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं। एक पृथ्वी पर भी एक देश के अंदर, भारत से कई गुने बड़े बड़े देश हैं। और ये पृथ्वी क्या है? पूरे गुवाहाटी को, पूरे आसाम को एक धूल का कण माने कि हमारी पृथ्वी धूल के कण के बराबर है, तो पूरे आसाम की धरती एक सृष्टि के बराबर भी शायद ना होने पाए। हमारे जो गैलेक्सी है इसमें करोड़ों हमारे सौरमंडल है, सूर्य है, पृथ्वियाँ हैं। और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि हम पार करना प्रारंभ करें, न जाने कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। आप सोचिए, ये तो एक छोटी सी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी जैसी न जाने कितनी गैलेक्सियाँ सृष्टि के अंदर हैं। और ये सारी सृष्टि परमात्मा के सामने एक परमाणु के बराबर, एक एटम्स के बराबर भी नहीं है। अस्तित्व विहीन है ये सृष्टि। और हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को कहाँ खोजते फिरते हैं? इसकी सबसे बड़ी साक्षी तो आपकी गुवाहाटी है। कामाख्या मंदिर में चले जाए, धर्म के नाम पर क्या होता है? कोई पशु काटा जा रहा है, पंडित जी कहेंगे कि इतने पैसे लाओ, 4000 रुपया दो, तो भी देवी की मूर्ति भी नहीं। कैसा भ्रम है! शराब चढ़ाया जा रहा है, मांस चढ़ाया जा रहा है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा के स्वरूप को जानना, भौतिकता से परे। हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां त्रिगुणात्मक है, मन त्रिगुणात्मक है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। संसार के सारे प्राणी किसके बंधन में है? मन के बंधन में। मन के बंधन में ही तो मनुष्य को देखिए, सवेरे से शाम तक बेचारा लगा रहता है। एक मजदूर को देखिए, सड़क पर ठेला लगाता है, किस लिए? कुछ पैसा कमाऊंगा, कुछ घर खाऊंगा, नहीं तो भूखों रहना पड़ेगा। उस बेचारे को तो पेट की आग को शांत करने में सारा जीवन गुजर जाता है। वो क्या जानेगा शरीर क्यों मिला है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ? इतना बड़ा गुवाहाटी नगर है, कितने हम लोग इकट्ठे हुए? 200 भी तो इकट्ठे नहीं हुए। क्योंकि स्वयं को जानने की प्यास किसी किसी में होती है। महामती जी के हृदय से तारतम वाणी का जो प्रकाश फूटता है, उसकी एक पत्ती है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने मन के शक्ति से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जान सके। क्योंकि मन है तो परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा परता सा, माता परम अव्यक्ता, अव्यक्तात् पुरुषा पर, पुरुषात् परम न किंचित सा कष्ट सा प्रगति। शरीर से परे इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या है? ये पांचों इंद्रियां आप देख रहे हैं, आंख है, नासिका है, कान है, जीवा है, त्वचा है। तो ये जो कान दिख रहा है ये वास्तव में कान नहीं है, ये कर्ण इंद्रिय का गोलक है। ये आंख है, लेकिन वास्तविक जो नेत्र इंद्रिय है वो आंखों से नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्राओं से आकाश की रचना होती है। ये जो आंख, जो 5 जो इंद्रियां हैं, ये तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी इंद्रियां नष्ट नहीं होती है। आंख नष्ट हो जाएगी, कान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक है। इसके अंदर जो 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया भी आती है। इंद्रियों से परे क्या है? मन है। संसार में कोई भी यंत्र ऐसा नहीं बना, सूक्ष्मदर्शी ऐसी नहीं बनी जिससे मन को देखा जा सके, बुद्धि को देखा जा सके, चित्त को, अहंकार को देखा जा सके। जीव
जब अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है। स्वरूप की तरफ कैसे बढ़ेंगे? जब बाहर के संसार से हम अलग हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म का एक दुर्भाग्य रहा है, जैसे कहावत कही जाती है कि जल बिन मीन प्यासे। मछली जल के अंदर है लेकिन प्यासे तड़प रही है। जिस देश में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ, ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की, 6 दर्शनों की रचना की, आज वह हिंदू समाज स्वयं को नहीं जान पा रहा है कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। वो बहिर्मुखी हो गया है। आज एक जयपुर का सुंदर साथ आया, उसने बताया कि हमने 6,000 रुपये दिए तो स्पेशल मार्ग से कामाख्या मंदिर का दर्शन मिला, और पंडित जी ने कहा कि अगली बार है ना तो बलि कटो दिलवाना, पशु की बलि देना। मैं सोच रहा था कि पहले एक मूर्ति भी होती तो कुछ मिलता। ऋषियों ने क्या कहा है? परांच चिखान व्यतिरित शंभु तस्मात् परांग पश्यतना अंतरात्मन। परमात्मा ने 5 इंद्रियां बनाई है, इसलिए मनुष्य अपने मन के द्वारा बाहर जगत को देखता है। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् अमृत चक्षु अमृतम इच्छा। अमृत की इच्छा करने वाला कोई होता है जो अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखने का प्रयास करता है। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्या दिखेगा? बाह्य जगत से जो बाह्य जगत को आप देख रहे थे, आंखों से देख रहे थे, वो बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, लेकिन मन के अंदर एक संसार बसता है जो लाखों जन्मों से चित्त में आपके संस्कार हैं। उन संस्कारों का प्रभाव पड़ रहा है और आपके मन में विचार दौड़ रहे हैं। इन विचारों से परे हुई है। निर्विचार में जाएंगे तो विज्ञानमय कोष में प्रवेश करेंगे, आनंदमय कोष में आएंगे, वो भी जो अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि में जाएंगे तो वह भी आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। सारे संस्कारों को दग्ध करेंगे, जन्म जन्मांतरों की विषय वासनाओं के सारे संस्कारों को दग्ध करेंगे, तो आप अपने को जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। ऐसे तो ग्रंथों को पढ़कर आप कह देंगे न शरीर हूं, न इंद्रियां हूं, न अंतःकरण हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्योतिर्मय आत्मा हूं, जीव हूं, शुद्ध हूं, सो हम तत्वमसी की बातें रटी रटाई बातें तो आप बंद कह देंगे। बड़े बड़े विद्वान वक्ता बोलते हैं। हम सुंदर साध्वी जो वाणी पढ़ते हैं, आप उनसे पूछा जाए आप कौन है, कह देंगे कि हम तो परम धाम की आत्मा है। परम धाम की आत्मा को तो क्रोध भी नहीं आता, लोभ भी नहीं आता, मोह भी नहीं आता। फिर सुंदर साध्वी आपस में क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि किसी को अपने स्वरूप की वास्तव में पहचान नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से ज्ञान को ग्रहण करना और कह देना वो पहचान नहीं है। पहचान वह है अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को देखना कि वास्तव में मैं हूं कौन। महामती जी ने यही बात कही है। किसको कही है? जो आत्म तत्व की खोज में लगे हुए थे, जिनको दुनिया साधु संत महापुरुष संत मंत कहा करती, उनको कहा पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। मन से जाना नहीं जा सकता, बुद्धि न विशेषते, बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, तो किससे जाने जा? आत्मस्वरूप में स्थित होकर। आत्मस्वरूप में कैसे स्थित होंगे? एक तो ज्ञान का प्रकाश हमें मिले जो बताए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। आज देखिए, हिंदू समाज से पूछा जाए परमात्मा किसको कहते हैं, क्या निर्णय हो पाएगा? आपस में सिर्फ बोल हो जाएगी। 1000 संप्रदाय हैं, कोई कहेगा हनुमान जी परमात्मा है, कोई कहेगा गणेश जी परमात्मा है। बंगाल में तो माता के सिवाय आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है कि देवी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को पैदा किया, इसलिए देवी सर्वोपरि है, किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव की निंदा की गई है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो केवल शंकर जी की पूजा होगी। वृंदावन में जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे तो वैष्णव मत के आचार्यों का बोलबाला रहेगा, वहाँ कोई देवी को मानने वाला नहीं होगा। आपस में ही यदि लड़ाई हो, जिनको इष्ट कहा जाता है कि यह बड़े या छोटे,
एक अद्वितीय जो परमात्मा है, एकम एवं अद्वितीयम। परमात्मा कितने हैं? सबको मालूम है। हर संप्रदाय का व्यक्ति बोलेगा परमात्मा तो एक ही है, फिर लड़ाइयां क्यों? गुण कर्म स्वभाव अनंत है और उसके नाम पर अनंत नामों की कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि का परमात्मा तो एक ही रहेगा। महापुरुष अनेकों हो सकते हैं, इसलिए पहले सत्य ज्ञान का होना जरूरी है। आज हिंदू समाज भटक रहा है, उसे बोध नहीं है कि हम किसकी भक्ति करें। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत ऊंची बात बोली, जो पतिव्रता भावना से, मेरी अनन्य भावना से उपासना करता है। अनन्य पातिव्रत्य साधन क्या है? एकमात्र अक्षरातीत को ही अपनी आत्मा का प्रीतम बनाना। लेकिन अक्षरातीत कौन है? संसार क्या जानता है? नहीं जानता। देखिए, गीता में एक बहुत ऊंची बात कही है जो किसी भी ग्रंथ में नहीं कही है। 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सभी उपनिषदों को पढ़ जाइए, वेदांत दर्शन को पढ़ जाइए, यह बात नहीं मिलेगी। क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष की बात कही गई है। कहा गया कि क्षर सर्वाणि भूतानि, एक एक शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थु अक्षर उच्यते। सभी प्राणी क्षर हैं। कैसे हैं? क्या कहना चाहिए? क्षर है नहीं, पुरुष हैं 2 पुरुष। गीता का 15वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या बोलता है? 2 इमो पुरुषो लोके क्षरा अक्षर एवं। 2 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। आगे गीता कह रही है क्षर सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी क्षर हैं। सर्वाणि भूतानि तो बहुवचन है, तो क्या होना चाहिए? सर्वाणि भूतानि क्षरा, ये नहीं लिखा है। क्षर पुरुष और क्षर में अंतर होता है। क्षर किसको कहते हैं? जो नष्ट हो जाए। क्षर पुरुष कौन होता है? जो प्रकृति में व्यापक है। शरीर रूपी पूरी में कौन व्यापक है? जीव व्यापक है, अपनी चेतना से व्यापक है। समस्त सृष्टि में किसकी चेतना व्यापक है? नारायण की चेतना व्यापक है। तो जीव और नारायण गीता के अनुसार क्या है? ये क्षर पुरुष के अंतर्गत माने जाते हैं। कोई व्यक्ति जैसे राम बहुत सुंदर है, ये तो अच्छा लगेगा, लेकिन सीता के लिए क्या कहा जाए? सीता बहुत ही सुंदरी है। लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब तक तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं आया था, आप इस कान की टीका देखिए, गीता प्रेस की टीका देखिए, कहीं की भी टीका देखिए, क्षर सर्वाणि भूतानि का अर्थ स्पष्ट नहीं मिलेगा। क्या लिखा है? शरीर क्षर है, तो सर्वाणि भूतानि का अर्थ क्या होगा? सभी प्राणी, सभी पंचभूतात्मक। तो अर्थ क्या होता है कि सभी प्राणी किसके आश्रय में है? क्षर पुरुष के। यस्मिन आश्रयन्ते सर्वाणि भूतानि स पुरुष क्षर, ये अर्थ होता है। संसार तो क्षर पुरुष की व्याख्या नहीं जान पाता। क्षर मान लिया शरीर को, जीव को मान लिया अक्षर पुरुष, और उत्तम पुरुष किसको मान लिया? अक्षरातीत को। जो चारों वेदों के विद्वान हैं वो भी क्या मान लेते हैं? वे तो कह, बहुत लड़ाइयाँ हैं इसमें। जीव भी अक्षर है, कई मान लेंगे प्रकृति भी अक्षर है। मैंने अभी आपको बताया, सीता और राम जा रहे हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि सीता राम जा रहे हैं। लेकिन जहां स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, अकेले सीता जी जा रही हैं, तो क्या कहा जाएगा? सीता जी जा रही हैं। ये नहीं कहेंगे कि सीता जा रहे हैं। लेकिन जब अर्थ करना होता है तो विद्वान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, ब्राह्मी अवस्था में कहा था, और मन बुद्धि के धरातल पर गीता का वास्तविक अर्थ नहीं हो पाता। विद्वानों में खींचतान बनी रहती है।
एक बात तो कही जाती है कि जो वेद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, वह एक परमात्मा की बात करेगा। लेकिन जहाँ 3 पुरुषों की विवेचना आती है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहरता है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है। लेकिन क्षर पुरुष क्या है? आदि नारायण। और वेद के विद्वान भी आदि नारायण को भी क्या मानेंगे? अक्षर पुरुष मानेंगे। जीव को भी अक्षर मानेंगे। और परमात्मा आदि नारायण को ही कोई परमात्मा मानेगा। उनके लिए कोई भेद ही नहीं है कि प्रकृति से जो परे है, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, वो परमात्मा है। पहले तो यह समझिए कि कितना अज्ञानता का अंधकार है। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे अलग है उनका। माया की नींद है, और माया की निद्रा में संसार के सारे प्राणी सो रहे हैं। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत सन्निमे। अज्ञानता की रात्रि में संसार के सारे प्राणी सो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। हिमालय की गुफा में जाइए, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी योग में तल्लीन हैं, ध्यान में बैठे हैं। जटाओं में पक्षी भी घोंसला बना सकते हैं। उनकी इच्छा मात्र से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे भी स्वयं को नहीं जानते कि वास्तव में मैं हूँ कौन। आपने रेलवे स्टेशनों पर एक किताब पढ़ी होगी, योगी की आत्मकथा। उसमें योगानंद जी ने अपने जीवन की कहानी लिखी है। योगानंद जी के गुरु थे युक्तेश्वर जी। युक्तेश्वर जी के गुरु हैं महाअवतार बाबा। लाहिड़ी महाशय बंगाल के ही थे, और लाहिड़ी महाशय जी के गुरु हैं महाअवतार बाबा। किसी मरे हुए को जीवित करना उनके लिए एक सामान्य सी बात है। लेकिन पूछा जाए, महाअवतार बाबा भी क्या उत्तम पुरुष अक्षरातीत को जानते हैं? नहीं। प्रकृति से परे क्या वो भी जानते हैं कि नहीं? महाअवतार बाबा की कहानी है कि वो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और उनकी माँ ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे उनका मन विरक्त हो गया, और वे बचपन में संन्यास लेकर हिमालय में साधना करने लगे। आज उनकी उम्र 1200 वर्षों से अधिक है, लेकिन देखने में वो 25 साल के युवक जैसे लगते हैं। इतने महान जो 1200 वर्षों से निरंतर ध्यान में डूबे हैं, वे भी नहीं जान पाते कि मेरा निज स्वरूप क्या है। आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, जो वेद ने कहा है वो कहाँ है परमात्मा। हम सुंदर साथ का सौभाग्य है कि हमें तारतम वाणी का प्रकाश मिला है। अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में अपने आवेश स्वरूप से परम धाम की वाणी दी है, जिस वाणी का एक एक शब्द सारे संसार के लिए अमृत की वह बूंद है, जिसको रसास्वादन करने वाला इस सागर से पार हो जाता है। वही बात मैं कह रहा हूं। शरीर क्षर है, इसके अंदर रहने वाला क्या है? क्षर पुरुष है। पुरुष प्रकृति में व्यापक होता है, पुरुष शरीर रूपी पूरी में व्यापक होता है। समस्त सृष्टि में कौन अपनी सत्ता से व्यापक है? जो परमात्मा है वो अपनी सत्ता से व्यापक है। आदि नारायण व्यापक है, इसलिए उसको पुरुष कहेंगे, सृष्टि को क्षर पुरुष नहीं कहेंगे। सृष्टि क्षर है, शरीर क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। कुटस्थ कौन है? जो संसार के भोगों में आसक्त नहीं होता, जो तृष्णाओं से परे है। हमने तो भगवान को भी बंधनों में डाल दिया है। मनुष्य जैसा है वैसा ही सोचता भी है। यहाँ कामाख्या के मंदिर में भी शराब चढ़ाई जाती है। दिल्ली में भी एक मंदिर है भैरव देवता का, वहाँ भी शराब चढ़ाई जाती है। अभी बकरीद आने वाली है। देखिए अल्लाह को खुश करने के लिए कितने लाखों नहीं करोड़ों पशुओं को काट दिया जाएगा। किसके लिए? परमात्मा को क्या हो सकता है शराब की, मांस की, यह लाओ यह लाओ। परमात्मा तो सबसे अलग है। वो सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का पालनहार है, समस्त प्राणी उसके हैं। लेकिन ये जो अधर्म होता है धर्म के नाम पर, कि परमात्मा को यह चाहिए, परमात्मा को यह चाहिए, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको यदि दीपक दिखाओ। जो सबको खिलाता है उसको आप खिलाते हैं। मनुष्य तो परमात्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं। चींटी से लेकर व्हेल मछली ये हाथी से 7 गुना बड़ी होती है। न जाने कितने बड़े बड़े प्राणी हैं, सबको भोजन देने वाला ही वही है। 5 तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आस पास अटकाओ नहीं, जब तुम जाग के संशय मानो। आप देखिए, एक छोटा ये फ्लैट बने हैं ना, इन फ्लैटों को सहारा देने के लिए कितने मजबूत पिलर डाले गए। हमारी पृथ्वी आकाश में घूम रही है बिना पिलर के। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है, वो घूम रहा है। सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े नक्षत्र हैं, वे घूम रहे हैं। किसी को बिना किसी पिलर के, बिना किसी तेल के, बिना किसी ऊर्जा के आकर्षण शक्ति से सभी घूम रहे हैं। सृष्टि का हर अणु घूम रहा है, कंपन कर रहा है। आप सोचिए, वो परमात्मा केवल इच्छा करता है तो सारे सृष्टि के परमाणु में कंपन हो जाता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से चलता है? 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। हम सोच भी नहीं सकते, एक एक अणु को कंपन करने वाला जो परमात्मा है, उसकी हम एक छोटी सी मूर्ति बना देते हैं। उसको हम अपने रहमों कर्मों पर निर्भर रखना चाहते हैं कि जब हम खिलाएंगे तब तुम खाओगे, जब हम दरवाजा खोलेंगे तो आपको आराम मिलेगा, नहीं तो बंद किए रहेंगे। मनुष्य ने परमात्मा को एक खिलौना बना दिया। किसके कारण? अज्ञानता के अंधकार के कारण। परम धाम की अब वाणी आई है सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए, संसार को बताने के लिए कि वास्तव में तुम अपने स्वरूप को जानो कि तुम हो कौन। तुम शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय, आनंदमय कोश कुछ नहीं हो। तुम इन सबसे परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो। पढ़ लेने से तो कोई भी कह देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हम भी सागर श्रृंगार की वाणी पढ़कर, खिलवत की वाणी पढ़कर तो हर कोई कह देता हम परम धाम से आए हैं, राज्य से 3 बार खेल मांगा था, तो ब्रजराज के पश्चात जागने के ब्रह्मांड चल रहा है, परम धाम चले जाएंगे। पूछा जाएगी आपका स्वरूप क्या है? कह देंगे कि राज्य जैसा है। फिर आप अपने शरीर को जब बुढ़ापे में देखते हैं, बाल की सफेदी को देखते हैं, तो दुखी क्यों हो जाते हैं? ये शरीर है, इस शरीर में जीव बैठा है, जीव के ऊपर आपकी आत्मा बैठकर खेल को देख रही है। आत्मा क्या है? परात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप है। परात्मा क्या है? राज्य का साक्षात तन है। लेकिन उस अवस्था में तो हम जब पहुंचेंगे तब तो देखेंगे हम परात्मा का श्रृंगार सजकर राज्य को देखें, शरीर से परे हो जाए, इंद्रियों से परे हो जाए, मन बुद्धि के धरातल से परे हो जाए, जीव भाव से परे हो जाए, आत्मा में परात्मा का श्रृंगार बन ले, परात्मा की दृष्टि से देखेंगे तब तो राज्य की अनुभूति होगी। उसके पहले जो कुछ भी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तो पढ़ा पढ़ाया है। संसार के लोग भी ऐसे ही करते रहे। इसलिए संसार के ज्ञानी जनों से श्री जी क्या कहते हैं? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं। क्या संसार में किसी ने परमात्मा के बारे में जाना है? श्री जी ने वाणी में एक चौपाई कही है, पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उर्झाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों न खाए। गम छाया की भी न पड़ी। ये सारा संसार क्या है? माया की एक छाया से बना है। माया क्या है? जो है नहीं लेकिन दिखती है, दिखती नहीं है लेकिन है, उसको मना नहीं कर सकते कि माया है ही नहीं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। श्री जी ने चिंतामणि को समझाते हुए कहा कि चिंतामणि, एक डारे तो दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। तुमने घर द्वार छोड़ दिया तो सोचा कि माया छोड़ दी है, लेकिन यहाँ तुम महंत बन गए, दूसरी माया पकड़ लिए।
लोहे की जंजीर को तो तोड़ दिया, सोने की जंजीर तुमने पकड़ ली, और सोना देखने में बहुत सुंदर होता है, कौन उसको छोड़ना चाहे। मनुष्य संसार में कहीं भी चला जाए, हिमालय की गुफाओं में चला जाए, घोर वन में चला जाए, जहाँ पक्षी भी चेचहाट ना कर सके, लेकिन उसके मन में संसार बसा है, उससे परे वो कहाँ से होगा। यदि वो परमात्मा की खोज में स्वयं को लगाता है, मन की वृत्तियों को रोकता है, चित्त वृत्ति निरोधा योगा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, उसको कोई बताने वाला हो कि सच्चिदानंद परमात्मा के आदेश से ये जगत बना है, और इस जगत कैसा है, दिखता है लेकिन उसका स्वरूप अखंड नहीं है। तुम कौन हो? श्रीवंत विश्वामित्र पुत्र, तुम अमृत पुत्र हो। हम हैं तो अमृत पुत्र, लेकिन सबसे डरते ज्यादा किससे? मृत्यु से। यहाँ किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि देखो कल तुम मर जाओगे, कल के क्या सुनते हो, अभी मर जाएगा, जबकि ये ध्रुव सत्य है, मृत्यु सबकी होनी है। सब कौन है? शरीर। आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, शरीर की मृत्यु होनी है। हम हैं आत्मा, लेकिन शरीर की मृत्यु से डरते हैं। अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भी डरते हैं। भगवान राम ने भी कहा था, जब लक्ष्मण को बाण लगा तो मैं कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया था महाभारत के युद्ध में कि यदि अर्जुन को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहसान कर सकता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण जिनकी वाणी संसार का मार्गदर्शन करती है, आत्मी संबंध इतने प्रबल होते हैं कि बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मृत्यु अवश्य भावी है। सृष्टि का विनाश अवश्य भावी है। जो कुछ वस्तु दिख रही है एक दिन काल के गाल में समा जाएगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं काल से परे, काल से परे हैं हम, आत्मा, हमारी आत्मा, लेकिन उस अवस्था में हमारी अनुभूति पहुंचनी चाहिए। इसलिए तो कहा है तमेव विदित्वात् मृत्युमेत, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन परमात्मा को कैसे जानेंगे? पहले तो ज्ञान का प्रकाश मिले, और ज्ञान के प्रकाश में हमें बताया जाए परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। जब हम परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान में डूबते हैं, तो परमात्मा की कृपा दृष्टि से हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं। बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। स्वतः कोई नहीं जान सकता, अपनी बुद्धि कितनी भी लगा ले। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, बुद्धि के सागर कहलाने वाले। बुद्धि के सागर कहलाने का तात्पर्य क्या है? कोई अगाध बुद्धि वाला होता है तो उसको क्या कहा जाता है अलंकारिक भाषा में? आप तो बुद्धि के सागर हैं। बंगाल की दो विभूतियां हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस। दोनों का एक बार मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के चरण छुए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि विद्यासागर जी आप तो ज्ञान के समुद्र हैं। विद्यासागर कहते हैं परमहंस जी सागर का पानी तो खारा ही होता है, ये किस काम का है, पिया भी नहीं जा सकता, नहाया भी नहीं जा सकता। कहने का ऐसे क्या है कि आप तो परमात्मा के प्रेम में डूबे हैं, वही सर्वोपरि है। मैं तो केवल ग्रंथों को पढ़ा हूं तो ये पूर्ण नहीं है, इसलिए अपने को खारे जल का सागर बता दिया। संसार में बुद्धि के सागर कहलाने वाले अनेकों महापुरुष हो गए हैं। दिन रात समाधि में डूबे रहने वाले अनेकों महापुरुष हो गए, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना कोई ये नहीं जान पाया था कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदारता। उत्तम पुरुष है कौन? ये सारा संसार क्षर है, और तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है? हमारा जीव भी क्षर है। ईश्वर या आदि नारायण जिनको वेदांत की भाषा में कहते हैं, वह भी क्षर है। सारी सृष्टि स्वप्नवत है। अक्षर है अक्षरातीत का जो सत स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है। अक्षर और अक्षरातीत और चतुष्पाद विभूति के अलावा सब कुछ स्वप्नवत है। लेकिन दुनिया का ज्ञान क्या कहलाता है? जीव अक्षर, शरीर क्षर और अक्षरातीत। उत्तम पुरुष कौन हो गया? आदि नारायण, जिसको हम स्वप्नवत कहते हैं। दुनिया का ज्ञान तो यही है। तो
तो दुनिया हिमालय की गुफा में पहुंचकर भी समाधिस्थ होकर कितना जान पाएगी। वो नारायण के प्रकाश को देख कर कहेगी कि हमने तो उत्तम पुरुष को पा लिया है। कोई 10वें द्वार में पहुंच करके कहेगा कि हमने ज्योति को देख लिया। जीव की ज्योति को देखकर खुश हो जाता है बेचारा कि मैंने तो परमात्मा को देख लिया, मैंने स्वयं को देख लिया, अपनी पहचान कर ली। सारे संसार का ज्ञान यही है। हमारे ऊपर उत्तरदायित्व होता है कि हमने इस अलौकिक ज्ञान को पाया है जो सृष्टि में नहीं था, और उस ज्ञान को पाने के बाद हमने संसार को दिया कितना है। देखिए, संसार में महान वह होता है जो अमृत की वर्षा कराता है संसार के कल्याण के लिए। संसार में तो क्या है, राजाओं की सत्ता आती है। आप प्रारंभ से देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बड़े बड़े राजा आए, नवाब आए, कहाँ है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है कि कभी यहाँ एक चक्रवर्ती राजा रहता था, उसकी चतुरंगड़ी सेना थी, सोने का महल हुआ करता था, हजारों दास दासियां हुआ करते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, वहाँ घास का ढेर है, टीला बना पड़ा है। ये सूर्य जो दहक रहा है, इसमें बड़े बड़े खड्डे हो गए, ये भी सूर्य धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। ये असंख्य सूरज चांद सितारे दिख रहे हैं, ये भी काल के गाल में समा जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा केवल अंधकार ही अंधकार रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमें जो 100 साल की उम्र मिली है, आजकल 100 साल की उम्र तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम अखंड हैं? नहीं, हमारा शरीर नश्वर है, हम तो अखंड हैं। लेकिन दुखी किससे होते हैं? शरीर की नश्वरता को देखकर दुखी होते हैं। यदि शरीर सबका नश्वर है और इसको अखंड कर दिया जाए तो जानते हैं कितना दुख होगा। या तो किशोरावस्था में अखंड होते तो अच्छा लगता है, 80 साल का 90 साल का वृद्ध यदि अखंड हो जाए तो वो सोचेगा कि मेरे लिए मौत कब आएगी। सृष्टि में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा ठीक होगा। हमें विवेक दृष्टि रखकर अपने स्वरूप की पहचान करनी होगी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में। कक्ष में अंधेरा छाया होता है, जब दीपक जला दिया जाता है तो अंधकार दूर भाग जाता है। इसलिए महामती जी सब सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, नीत उड़ाए जब चिन्होगे आपको तो जाए आप उलखानो। कैसी नीत? माया की नीत। वह नीत जिसने आज तक किसी को जानने नहीं दिया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। को अहम कुतः आगतो अस्मि। शरीर को छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। अध्यात्म के ये 5 प्रश्न होते हैं, लेकिन सारी सृष्टि इसी में लगी रह जाती है। देखिए, भारत में मंदिरों की संख्या 6 लाख से ऊपर है, मस्जिदों की संख्या भी हजारों में होगी। पूरे विश्व में लाखों मस्जिदें होंगी, लाखों गिरजाघर होंगे, और इसमें करोड़ों अरबों लोग जाते होंगे शांति की तलाश में, स्वयं को जानने की चाहत में। लेकिन 7 अरब की जनसंख्या में मैंने कहा 70 भी आत्मज्ञानी नहीं मिल सकते हैं जो स्वयं को जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया। बौद्धिक ज्ञान के धरातल पर बोल सकते हैं, प्रवचन अच्छा दे सकते हैं, लेकिन आत्मचक्षुओं से जिसने अपने को देखा है कि मैं कौन हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, ये कोई नहीं जानता। तभी तो जब हम युवावस्था में होते हैं तो खुश होते हैं अपने सुंदर चेहरे को देखकर। उम्र ढलने लगती है तो खिन्नता आने लगती है कि अब तो मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। 80-90 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हमारे अंदर एक मूक पीड़ा रहती है, अब हमारा चेहरा बिल्कुल बेकार हो गया, हम तो किसी काम के नहीं। हमने किसको देखा है? अपने शरीर को देखा है। वह शरीर जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। हमारी चेतना न पैदा हुई है न मरेगी, लेकिन उसको जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए, प्रीतम के प्रेम की रसधारा चाहिए। ज्ञान और प्रेम के पंख लगाकर चेतना स्वयं के स्वरूप को जानती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है और मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए। छाया क्या है? जो मूल प्रकृति है, कारण जिससे कारण प्रकृति का रूप बनता है।
वो क्या है? काली माया, काली पेड़, जिसे सारे जगत जनेता जोगनी सो कहावत आप बाल कुमार। ये माया क्या है? ये माया चुप अति बलवंती उपनी छे मूल धड़ी तकी। अब देखिए सनकादिक है, 5 वर्ष के बालक हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो तुम परमात्मा का भजन करो और वंश वृद्धि करो, सृष्टि को फैलाओ। वो चारों भाई कहते हैं कि पिताश्री हम आपकी एक बात मानेंगे परमात्मा का भजन करने की, जो आपने वंश वृद्धि कही है हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। और तुरंत वनों में चले जाते हैं, दिन रात ध्यान करते। 5-5 साल के बालक जिनको सनकादिक कहते हैं, पंचवासनाओं में आते हैं। पुरुष प्रकृति उल्लंघ के गए जाय अखंड सुख माया माहे रहे। माया को पार कर अव्याकृत में चतुस्पाद विभूति में प्रवेश करते हैं। ये पंचवासना है। भगवान शिव को देखिए, कैलाश की गुफा में बैठे बैठे दिन रात ध्यान में बैठे हैं, लेकिन माया सबको छका रही है। सुख संकादिक ने लौटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विश्व वैकुंठली दामाए सागर शिखर न मुक्या कहे। ये ऊपर हवे सुख कहूँ बीजा नाम ते कहना लो। आप सोचिए, सुखदेव को ये पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। शरीरों से परे जब वे जा रहे होते हैं, अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही होती हैं, वो कपड़े नहीं बदलती, क्योंकि उनको मालूम है कि सुखदेव आत्मदर्शी हैं, हमारे शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं। वही जब उनके वयोवृद्ध पिता ब्यासी जा रहे होते हैं तो सर लज्जा से वे कपड़े पहन लेती हैं। ब्यासी के पूछने पर कि जो मेरा युवा पुत्र गया तो तुमने कपड़े नहीं बदले, मुझे देखकर क्यों कपड़े बदल रही हो? अप्सराएं कहती हैं कि ऋषिवर आपका पुत्र इतना महान है कि उसको पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, वो शरीर से परे है। ऐसे महान सुखदेव को भी अपने कमंडल का मोह लग जाता है। जाते हैं जनक के दरबार में। जनक जी ने परीक्षा लेने के लिए अपने राज दरबार में आग लगा दी। अपना कमंडल जो कद्दू का बना था बाहर छोड़कर आए थे। सुखदेव सोचते हैं कि मेरा कमंडल जल जाएगा। जनक कहते हैं कि सुखदेव जी बैठे रहिए, आपका कमंडल नहीं जलेगा। एक कमंडल ने इतने बड़े ज्ञानी को व्याकुल कर दिया। अब सोचिए, सारा संसार क्या है? जगत मोहात्मकम प्राहो अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। नश्वर तो सब कुछ है, सारी सृष्टि एक दिन काल के काल में समझ जाने वाली है। हमारा शरीर भी नश्वर हो जाएगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। धैर्य से पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित होना है, और जो आत्मदर्शी होगा उसके लिए श्री जी ने कहा है, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाना। जब परमात्मा की कृपा दृष्टि की छाया मिलती है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्मदृष्टि से परमात्मा को देखता है। जो स्वयं को नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं, मैं इस सृष्टि का हूं, जब जो क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद को नहीं जान सकता, जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के भेद को नहीं जान सकता, जो अष्टधा प्रकृति से परे होने की बात नहीं जान सकता, वो कैसे अपने स्वरूप में स्थित होकर बता सकता है कि मैंने परमात्मा को देखा? श्री जी उन विद्वानों से यही प्रश्न कर रहे हैं कि बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाना। कौन ये दावा कर सकता है? क्योंकि ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है। 5 तत्व मिल महल रचे हो, सो अंतरिक्ष क्यों अटकाई, या के आस पास अटकाऊ नहीं, तुम जाग के संशय पाओ। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तो जानोगे महली और जानो। अज्ञानता की निद्रा, ये सारा संसार किससे बना है? नींद से। नींद में तो नारायण का प्रकटन होता है। मोह तत्व कया नींद को सूरत अहंकार। नींद क्या है? माया। जैसे आप रात्रि को सोते हैं, निद्रा आती है, निद्रा में अर्ध निद्रा की जब स्थिति होती है तो आप स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न देखते समय क्या होता है? आपके मन में होता है, अब स्वप्न में आप वन में चले जाते हैं, वन में कोई भालू आप पर आक्रमण कर देता है, आप भय से कांपने लगते हैं।
निद्रा टूटती है तो देखते हैं कि वो तो स्वप्न मैं देख रहा था, भालू ने तो आक्रमण किया ही नहीं, स्वप्न में भालू ने आक्रमण किया था। बस ये कहानी है। ब्रह्म के मन में सृष्टि रचना का जो विचार आता है उसको इस संसार में विचार को निद्रा कहते हैं। विचार में तल्लीन होने के कारण जो ब्रह्म का संकल्प होता है और अक्षर का मन जो सुमंगला शक्ति से मोह सागर पैदा होता है उसमें स्वयं को क्रीड़ासक्त देखता है, नारायण के रूप में देखता है। और उसी नारायण का संकल्प एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनंत हो जाऊं, ये सृष्टि दिखने लगती है, अनंत चर अचर प्राणी दिखने लगते हैं। या में महाविष्णु मन मनते त्रिगुण धाते थिर चर सब उत्पन्न। तो ये सारी सृष्टि में जो कुछ पसारा किसका है? मोह तत्व का, नींद का पसारा है। नींद में सारी सृष्टि बनी है। इस निद्रा को उड़ा दीजिए तो क्या होगा? आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये निद्रा ही तो हमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं करने दे रही है। हम अपने को क्या मानते हैं? कोई बालक मानता है, कोई वृद्ध मानता है, कोई स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है। वही जीव जब पशु पक्षी की योनि में जाता है तो क्या सोचने लगता है कि मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं कीट हूँ, मैं पतंग हूँ। चेतना के स्वरूप को कोई नहीं दिखता। बाह्य जगत को देखकर चित्त की वासना का बोझ ढो रहा है। हमारे मन में जो संसार के सुखों की वासना है वही तो संसार चक्र में घुमाती है। और उन्हीं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए मनुष्य सवेरे से लेकर रात तक लग रहता है, कोल्हू के बैल की तरह रह रहा था। मैं कल ट्रेन से उतर रहा था, मैंने पटरी के किनारे वर्षा में भीगते हुए कुछ लोगों को देखा। मैं मन में जरूर व्यथा का अनुभव कर रहा था, चलो मेरे लिए तो गाड़ी आएगी, मैं चला जाऊंगा, ट्रेन में आया हूँ। ये बेचारे पूरी रात इसी बरसाती पन्नी के नीचे रहेंगे, गंदा से स्थान में, पटरी के किनारे। पुलिस भी आएगी तो डंडे मारकर भगा दी। ये भी एक जीवन है। लेकिन तृष्णा के प्यास उनको इतनी व्याकुल की हुई है कि उनको जाकर मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाऊं तो वो मुझे भगा देंगे। उनको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं चाहिए। तृष्णा के कारण वो मजदूरी करेंगे, रात्र को पशुओं जैसा जीवन बिताएंगे, लेकिन अमृत तत्व उनको भी नहीं चाहिए। यही है मोह, जिसको कहते हैं जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजका। अव्यक्त प्रकृति से जो मोह पैदा हुआ है उसी मोह में संसार के प्राणी जी रहे हैं। कोई विरला होता है, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम आवृत चक्षु अमृतम इच्छा। कोई धैर्यशाली लाखों में कोई एक होता है जो उस परम तत्व की कामना करता है और अपने स्वरूप को जानकर शाश्वत आनंद में विहार करना चाहता है। इसको कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म उसको नहीं कहते कि नाचना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया जोर जोर से। परिणाम क्या होता है? हमारी इंद्रियां जितना ही संसार में भटकेंगी, हमारा मन उतना ही भटकेगा। जैसे एक शराबी है, पहली बार कोई शराब को हलक में उड़ेलना चाहता है तो उसको झिझक लगती है, लगता है कि लोग देखेंगे। मुझे इसके स्वाद का तो पता नहीं है, पूछा है, सबने बताया कि बहुत कड़वी लगती है। जब कड़वी लगती है तो इतनी व्याकुल होकर क्यों पीते हैं? लेकिन लोग पिएंगे, उसके बिना रहा नहीं जा सकता। तम्बाकू का स्वाद भी कड़वा होता है, शराब भी कड़वी होती है, मांस में भी कोई स्वाद नहीं, लेकिन तृष्णा, उसके पीछे मनुष्य भागा जा रहा है। एक बार चंडीगढ़ के में एक मार्केट में हमारे प्रिय मित्र हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, हमसे बहुत 20 वर्ष बड़े हैं, अनिल जी, हमको खुशी खुशी ले गए कि चलिए आपको चंडीगढ़ की अच्छी मिठाई खिलाऊंगा। जबरदस्ती ले गए। उसमें सबसे शुद्ध चीज़ मिलती है। देखा उसमें दुकानदार की जगह पर तो 5-6 कर्मचारी बैठे हुए थे, खरीदार एक भी नहीं था। चंडीगढ़ की सबसे अच्छी दुकान पर खरीदार एक भी नहीं। दुकानदार बेचारे बैठे हुए सोच रहे कि कोई आए और हमारा खरीदे, और वही मांस की शराब की दुकानों पर लाइन लगी थी। तो दुनिया ऐसी है, दुनिया को माया चाहिए, क्योंकि उपजे मोह अहंकार थे सो तो मोहे में समाये। खारे जल की मछली को आप दूध में निकाल करके रख देंगे तो प्राण
छोड़ देगी। खारे जल की मछली को खारापन ही अच्छा लगता है। इसलिए जब तक हृदय में ज्ञान का अमृत प्रवेश न करे, संसार कभी भी उस सत्य की राह पर चलने का प्रयास नहीं करता। महामती जी के कहने का आशय क्या है कि हे संतों, आप लोग ग्रंथों को पढ़ करके दावा कर रहे हो कि हमने स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, लेकिन जब तक आपको तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला, आपने क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद नहीं जाना, परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को नहीं जाना, तो किस आधार पर कहते हो बिन जिन्हें आप पारब्रह्म को कौन कहे मैं जाना। तो ये तारतम्य वाणी क्या करती है? आपको क्षर अक्षर अक्षरातीत तीन पुरुषों की विवेचना कराती है। अब संसार में बड़े से बड़े वेद के विद्वान से भी मिलेंगे तो तीन पुरुष, वो प्रकृति को भी पुरुष कह देंगे। प्रकृति पुरुष नहीं है, हमेशा प्रकृति को स्त्री रूप में दर्शाया जाता है। प्रकृति पैदा करे ऐसे काइंड अलम। प्रकृति का स्वामी कौन है? पुरुष है। व्याकरण के दृष्टि से, स्वरूप के दृष्टि से पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष परमात्मा है, प्रकृति जीव के लिए भोग का साधन है, और जीव क्या है? प्रकृति के सुखों का भोगता है। लेकिन जब दार्शनिक विवेचना में आप जाएंगे तो संसार के विद्वान इसी में उलझते रह जाएंगे। श्री जी की वाणी वेद शास्त्रों के सभी रहस्यों को स्पष्ट करती है और सीधा मार्ग दर्शाती है कि स्वयं को यदि जानना है तो तारतम्य वाणी के प्रकाश में अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। यह जानना पड़ेगा कि हम 14 लोक अष्टावरण से परे कैसे होंगे। जैसे अभी मैंने कहा, पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगा। जो कारण प्रकृति की छाया है अष्टावरण। अष्टावरण क्या है? 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार। जो व्यक्ति दिन रात ध्यान समाधि में जाता है उसमें कोई कोई होता है जो मन बुद्धि अहंकार को देख पाता है। अब जैसे देखिए विपस्सना में जाइए, अन्य कई योग की पद्धतियां हैं, उन सभी योग पद्धतियों में जाइए, लाखों लोगों की भीड़ दिखाई देगी। राधा स्वामी में जाइए, अभी मैंने विपस्सना का नाम लिया, विपस्सना के 400 केंद्र हैं इस देश में। आप उनके केंद्रों में जाइए, वो ध्यान सिखाएंगे एक एक हफ्ते का शिविर लगाकर। लेकिन कोई कोई होता है जो अष्टावरण युक्त इस माया के पार जा सकता है। तो ये अष्टावरण क्या है? 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार किसकी छाया है? महातत्व की। और महातत्व कहाँ से प्रकट हुआ है? मोह कारण प्रकृति से। पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगा है। तो आज देखिए, मैं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पूरे देश में जब जब त्योहार आते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है तो गणेश जी की मूर्ति किससे बनाई जाती है? सबको मालूम है। दुर्गा जी की मूर्ति किससे बनाई जाती है? सबको मालूम है। 10 दिन 12 दिन पूजन किए, फिर पानी में बहा दिए जाते हैं। तो संसार के लोग जो बाह्य कर्म कांडों में फंसे हैं, वो कहाँ से अपने स्वरूप को जान पाएंगे, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान पाएंगे, प्रकृति से परे कैसे हो पाएंगे। जो बड़े बड़े ध्यान समाधि लगाने वाले नहीं हो पा रहे हैं, तो बेचारे जो षोडशोपचार बाह्य पूजा में लगे हैं, वो निराकार से परे होकर अपने स्वरूप के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो सारा संसार भटक रहा है, और इस भटकते हुए संसार को प्रबोधित करने के लिए श्री जी ने यह अमृत वाणी की वर्षा की है। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोह लिए रचाना। अज्ञानता की निद्रा को हटाना पड़ेगा। अज्ञानता की निद्रा कैसे हटेगी? तारतम्य वाणी के प्रकाश में। आपको मार्ग कैसे मिलेगा? आपके आत्मचक्षु कब खुलेंगे? जब तारतम्य वाणी के प्रकाश में आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। परात्म का श्रृंगार लेकर आप इस प्रकृति मंडल को पार करेंगे। अष्टावरण युक्त
उसके बाद कारण प्रकृति, तब चतुष्पाद विभूति बेहद मंडल को पार कर परम धाम में जाएंगे। तब आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ। इसके पहले संसार में बड़े बड़े योगी, महात्मा, साधु, संत हो गए, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, जिनके चमत्कारों को दुनिया मानती है। आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो कई सूफी फकीरों की कब्रों पर सिर पटकती है वहां की जनता। हिंदू किस लिए जाता है? साईं बाबा के मंदिर में भी क्यों जाता है? क्योंकि उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। साईं बाबा भी तो फकीर ही थे, वो भी तो किसी की भक्ति करते थे। हिंदू जनता ये नहीं सोचती है कि साईं बाबा भी भक्त ही रहे हैं, हम एक परमात्मा की भक्ति क्यों न करें। लेकिन भक्ति करने के लिए तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यदि ज्ञान का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा। एक धनुर्धर या मान लीजिए कोई बंदूक से गोली चलाने वाला, यदि उसका मन अशांत है, लक्ष्य निर्धारित नहीं, तो क्या कर सकेगा। इसलिए संसार में पहले तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि उत्तम पुरुष त्वन्य, एक परमात्मा का ज्ञान चाहिए। एक परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कहाँ है, कैसा है। आपको अपने निज स्वरूप का भी बोध होना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से परे शुद्ध बुद्ध चैतन्यता। शुद्ध मार्ग चाहिए कि किस तरह से हम राजयोग अपनाएं, विपස්සना योग अपनाएं, वीतराग योग अपनाएं। कौन सा मार्ग से हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, अपनी आत्मा के अनाद प्रीतम को। अनाद प्रीतम का अर्थ क्या है? जैसे सागर से उसकी लहरें कभी अलग नहीं हो सकती, हमारा उस अक्षरातीत से अखंड संबंध है। और उस अखंड संबंध को दर्शाने के लिए वेद ने कहा, श्रीवंत विश्वमृतस्य पुत्रा, अमृत पुत्र हो तुम। हम मरण धर्मा नहीं है। मरण धर्मा किसको कहते हैं? मृत्यु के वशीभूत होने वाला। मृत्यु किसको ले जाती है? शरीर को ले जाती है, हमारी आत्मा को नहीं। इसलिए तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कह दिया कि नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि, शस्त्रों से इसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, नचे नम क्लेते तापो, जल इसे गीला नहीं कर सकता। हमारा तो वह अखंड स्वरूप है। इतिहास में बंदा बैरागी की कहानी प्रसिद्ध है। जब जल्लाद बंदा बैरागी के एक एक शरीर के टुकड़े कर रहा था तो जल्लाद रो पड़ा। बंदा बैरागी बिल्कुल शांत बैठे हैं। जल्लाद पूछता है कि बंदा तुझे दर्द नहीं हो रहा है? तो बंदा बैरागी खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे जल्लाद, तुझे जो कहा है वो कर, तू काट मुझे, तो मेरे शरीर को तू काट रहा है ना, मुझे थोड़ी काट रहा है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। यह है सूक्ष्म तत्व को देखने वाले महान योगियों की कहानी। हम परम धाम की ब्रह्मात्मा का भाव लेते हैं तो हमें सारी पीड़ाओं को राज्य के प्रेम में भस्मीभूत कर देनी चाहिए। कोई भी पीड़ा हमें विचलित न कर दे। हमारा एक लक्ष्य हो, एक अक्षरातीत को पाने का लक्ष्य यदि हमारे अंदर है, एक तारतम वाणी का प्रकाश हमारे अंदर है। आप देखिए, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला व्यक्ति यदि पहले ही घबरा जाए कि इतनी सीधी चढ़ाई है, मैं कैसे चढ़ जाऊंगा, वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं हो, तो बेचारा जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने वाले कितने वीर हैं। लेकिन अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने वाले कितने होते हैं। हाथियों के मस्तक को तलवार से काटने वाला वीर नहीं होता। सच्चा वीर तो वह है जिसने सारी तृष्णाओं का त्याग कर अपने मन रूपी सिंह को जिसने जीत लिया है, तृष्णाओं को जिसने पैरों से ठोकर मार दी है, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर आत्मा के प्रेम में डूबकर आत्मिक दृष्टि को खोला है, अपने परम तत्व को प्राप्त किया है। वह सृष्टि में सबसे बड़ा महापुरुष है। उसके स्वरूप को स्पर्श करती हुई हवा भी जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ की धरती, वहाँ का वायुमंडल भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य चाहिए, उस सच्चिदानंद की परमात्मा की प्राप्ति। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का आनंदी प्रीतम कैसे मिलेगा। तारतम्य वाणी की 18,758 चौपाइयों में यह दर्शाया गया है। वाणी का एक एक शब्द सारे संसार को परम धाम की राह दिखाने वाला है। वाणी के अवतरण से पहले सृष्टि के प्रारंभ से चारों वेदों का प्रकटन होता रहा है।
चारों वेदों का चिंतन करके ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज हिंदू समाज वेद विरुद्ध आचरण करता है, उपनिषद दर्शन शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है, पुराणों की मिथ्या मान्यताओं को लेकर आपस में लड़ता झगड़ता रहा है। एक परमात्मा पर ही उसकी आस्था नहीं है। न जाने कितने देवी देवताओं की कल्पना कर, छोटे बड़े की कल्पना करके लड़ता झगड़ता रहता है। कभी जातिवाद की ज्वाला धधकती है तो कभी संप्रदायवाद की ज्वाला धधकती है। अपने इष्टों को खुश करने के लिए वो मध्य मांस अर्पित करना चाहता है। धर्म को एक व्यापार बना दिया है। परिणाम क्या है? आज धर्म का स्वरूप विकृत हो गया है। तभी तो इतना बड़ा शहर और देखिए चुने चुने कुछ लोग ही आए हैं। कारण क्या? अध्यात्म के ज्ञान की धारा यदि अवरुद्ध कर दी जाती है तो उससे सबसे क्षति किसको होगी? मानवता को होगी। ज्ञान का प्रकाश यदि फैलेगा तो सारी मानव जाति को आनंद के सरोवर में स्नान कराएगा। इसलिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम तारतम्य वाणी का चिंतन करें, इस ज्ञान को प्रकाशित करें सबके हृदय में, ताकि हर कोई अपनी आत्मदृष्टि को खोले, अपने आत्मचक्षुओं से अपने प्राणेश्वर को देखकर अपने जीवन को धन करें। आज पहला दिन है, सबके लिए मेरी शुभकामना। कल और प्रयास करें, कल और भी अधिक जिज्ञासु आए, सुंदर साथ आए और तारतम्य वाणी का रस स्वाद